वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। आज हम कंप्लीट वायरिंग के बारे में हम समझने वाले हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है स्प्लिट एसी की, है ना। ये नॉर्मल एसी है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व इसमें नहीं लगा है। नॉर्मल एसी की पहचान देखिए ना, इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कहीं भी नहीं लगा है, यानी कि ये हीट कूल यूनिट नहीं है। ये सिर्फ कूलिंग यूनिट है। अगर हीट कूल यूनिट होता तो यहाँ पर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता, लेकिन ये यहाँ पर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कहीं भी नहीं लगा है। ये सक्शन सीधा ये देखिए, यहाँ से ना सक्शन लाइन आ रहा है ये, और यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये रिसीवर में जुड़ा है सक्शन लाइन, और डिस्चार्ज लाइन यहाँ से निकल रहा है और जाके सीधा कंडेंसर में जुड़ा है। यहाँ पर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा है कहीं भी। अगर लगा होता तो यहीं पर लगा होता, नहीं लगा। ये नॉर्मल एसी है, यानी कि ये सिर्फ कूल यूनिट है। तो इसकी वायरिंग कैसे की जाती है इसको भी समझ लीजिए। तो इसकी वायरिंग यहाँ पर 4 वायर नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही वायर आएगा। नॉर्मल एसी में सिर्फ 2 ही वायर आते हैं। ये इंडोर से 2 वायर आ रहा है, वो यहाँ पर आकर के जुड़ता है, ठीक। एक न्यूट्रल कहीं से भी लेके आते हैं, इंडोर में एक न्यूट्रल देते हैं, एक न्यूट्रल यहाँ पर कहीं से भी ज्वाइंट करके न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं। और ये लाइन सप्लाई कहाँ से आता है? पीसीबी में जो रिले लगा होता है ना, कमांड लाइन जो कहते हैं, वो ये कमांड लाइन है। एक कमांड लाइन है, एक न्यूट्रल है ये। तो इसका वायरिंग समझ लीजिए, ये एक कमांड लाइन एक न्यूट्रल है। ये यहाँ पे आ रहा है आउटडोर में, यहाँ पर ज्वाइंट होता है। और इनडोर में ये इनडोर टू आउटडोर इसका सप्लाई दी जाती है। तो इनडोर को पहले न्यूट्रल फेस दिया जाता है, उसके बाद इनडोर ऑन होता है, पीसीबी वर्क करता है। फिर पीसीबी से कमांड लाइन निकल करके आउटपुट यहाँ से आता है ये सिस्टम में, जो कि ये एक लाइन आ रहा है आउटपुट। तो कमांड लाइन वाला जो आता है ना, वो देखिए यहाँ पर जुड़ता है, और यहाँ से एक वायर, ये पहले मोटर का वायर है, मोटर का वायर इसको हम निकाल लेते हैं। मोटर के 4 वायर हैं, 5 वायर हैं, एक तो ये अर्थिंग है, और ये 4 वायर हैं, लेकिन इसे 3 वायर ही मानते हैं। एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है ये, लेकिन अंदर ही मोटर के अंदर ही ज्वाइंट किया गया है ये 2 वायर, और ये निकाल करके कैपेसिटर में दिया गया है। अब यहाँ पर एक न्यूट्रल एक लाइन सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक लाइन, जो कमांड लाइन आता है ना, वो लाइन सप्लाई और एक न्यूट्रल यहाँ पर दिया गया है। तो ये सीधा मोटर को ऑन करता है। मोटर और कंप्रेसर एक साथ में स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि मोटर का जो सिंपल सा वायर होता है, 2 वायर कैपेसिटर में लगते हैं, एक लाइन, ये जो एक लाइन सप्लाई है ना, वहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, ये जो रनिंग वाला पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग अलग है इसका, और एक मेन सप्लाई है यहाँ पे। तो मोटर का वायर वैसे ही होता है, 3 वायर जो होता है ना, 3 वायर निकालें, बाहर शार्ट करें कैपेसिटर के साथ, या तो अंदर मोटर के अंदर ही शार्ट कर दें, वो तो बात कहीं से भी शार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर में एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो होता है, इसकी सप्लाई कैसे की जाती है? तो यहाँ पर एक न्यूट्रल है और यहाँ पर एक लाइन है। तो जो लाइन सप्लाई है ना, वो सीधा कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है, जो कि कमांड लाइन जिसे कहते हैं। और एक न्यूट्रल सप्लाई है, न्यूट्रल सप्लाई। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई, जो कि यहाँ से एक रनिंग के लिए जाएगा। अभी कहाँ से जाएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक रनिंग के लिए जाएगा यहाँ से, और एक हमें कॉमन में देना होता है, और स्टार्टिंग को हमें शार्ट करना होता है। तो एक कॉमन की सप्लाई है ना, ये ब्लू कलर का वायर है, देखिए ये ब्लू कलर का वायर, ये मोटा वाला वायर है ना, ये यहाँ से एक कमांड लाइन है जो पीसीबी के रिले से आ रहा है, और ये ब्लू कलर का वायर सीधा हमारा कंप्रेसर पे जा रहा है, कंप्रेसर के कॉमन पे। अब बचता हमारा रनिंग और स्टार्टिंग। तो रनिंग और स्टार्टिंग कैसे देते हैं इसको भी समझ लीजिए। तो ये वाला वायर, मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। कमांड लाइन यहाँ पे आ रहा है, ये न्यूट्रल सप्लाई है, एक कमांड लाइन है, जो कि ये देखिए एक कंप्रेसर के 3 वायर हैं, एक रेड वाला, ये कंप्रेसर के कॉमन पे जा रहा है रेड वाला वायर, और ये ब्लू वाला वायर ये कैपेसिटर पे जा रहा है। अब कैपेसिटर से रनिंग, ये देखिए ये वाला वायर ये कैपेसिटर पे आया, और इसके साथ में जो ये ब्लू कलर का वायर है ना, ये कंप्रेसर का रनिंग है। यानी कि रनिंग वायर जहाँ पर मेन सप्लाई कैपेसिटर में देते हैं, जहाँ पर 4 पॉइंट होता है, सी लिखा होता है, वहाँ पर हम मेन सप्लाई देते हैं, और यहीं इसी के साथ में हम निकाल करके कंप्रेसर के रनिंग में दे देते हैं। ये रनिंग हो गया। अब हमारा बचता है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग ठीक सामने वाला पॉइंट जहाँ से 3 होता है, HERM लिखा होता है ना, यहाँ से निकाल करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग में देते हैं। ये वाला वायर ये स्टार्टिंग है, और ये ब्लू कलर का वायर रनिंग है, और ये रेड कलर वाला वायर हमारा ये कॉमन है कंप्रेसर का। कंप्रेसर के 3 वायर कंप्लीट हुए।
ये चला गया रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में, कंप्रेसर में। ये फैन मोटर के वायर हो गए। बस इतना सा ही सप्लाई होता है। ये हमारा जो नॉर्मल एसी होता है, इतना सा ही सप्लाई होता है इसमें। अभी मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ हुआ होगा। कन्फ्यूजन आपको ये हुआ होगा, जो कि मैं ये कॉमन और यहाँ पर मैं कमांड और न्यूट्रल जो बताया हूँ, शायद यहीं पर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन वाला मैं बता दिया हूँ मुझे लगता है। तो मैं आसान तरीके से बताता हूँ। कंप्रेसर के 3 वायर होते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तो ये कंप्रेसर के 3 वायर हो गए, ठीक। अभी फिर से मैं अच्छे से समझा दूँ। ये 3 वायर हो गए कंप्रेसर के। अब इसमें से कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, इसको हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, एक कमांड लाइन का इसमें जुड़ा है। तो ये मेन सप्लाई ये कि ये कमांड एक कॉमन पे जा रहा है, यानी कि ये कमांड वाला है ना, इस तरह से जुड़ा था। ये कमांड लाइन है और ये न्यूट्रल लाइन है। तो कमांड वाला ये जुड़ा है, तो यहीं इसके ठीक सामने वाले से यहाँ से ये रेड कलर वाला वायर ये कंप्रेसर के कॉमन पे जा रहा है सीधा। अब हमारा क्या बचता है, एक रनिंग में देना है और एक स्टार्टिंग में देना है। तो हमेशा सबको पता होता है कि एक न्यूट्रल एक लाइन सप्लाई दिया जाता है किसी भी यूनिट को चलाने के लिए। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए एक मेन सप्लाई फेस मिल गया हमें, जो कि कमांड लाइन के साथ से जा रहा है। अब हमें न्यूट्रल देना है, तो ठीक इसके अपोजिट वाला लाइन हम चुनेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसके ठीक सामने वाला ये ना, ये अगर हमें कंप्रेसर में देना है, तो ये हमें कंप्रेसर के रनिंग में देना है। तो रनिंग कैसे देना है, ताकि स्टार्टिंग भी शॉर्ट हो जाए और रनिंग भी काम कर जाए। तो ये वाला नीला वाला वायर, ये देखिए ये वाला वायर है, ये आकर के हमारे कैपेसिटर के 4 पॉइंट वाले में आके जुड़ा है, जहाँ पर सी लिखा होता है कंप्रेसर कैपेसिटर का। अब यहाँ पर हमने मेन सप्लाई एक आ गया यहाँ से न्यूट्रल से। अब इसके साथ में जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से एक निकल करके हमारा कंप्रेसर के रनिंग में जाएगा। ये इसके ठीक सामने वाला ये वाला पॉइंट, ये वाला वायर, ये कंप्रेसर का रनिंग हो गया। रनिंग भी हो गया हमारा, कॉमन भी हो गया। अब हमारा क्या बचता है, हमें एक शॉर्टिंग करना है। तो शॉर्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग जो 3 पॉइंट होता है ना कैपेसिटर में, HERM लिखा होता है, उसके ठीक सामने वाला HERM ये लिखा है। तो ये सफ़ेद कलर का वायर है ना, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग है कंप्रेसर का। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हुआ कंप्रेसर का। इस तरह से कंप्रेसर का वायरिंग किया जाता है। अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन अगर आपको होगा, तो एक अर्थिंग वाला वायर इसको हम निकाल देते हैं। ये बिल्कुल अलग कलर का होता है, सबको पहचान में आ जाएगा। ये 2 वायर हमारा कैपेसिटर का है। फ़ैन मोटर का सप्लाई कैसे दिया जाता है, जो नॉर्मल फ़ैन मोटर होता है सिंगल स्पीड का, जो कि सीलिंग फ़ैन होता है या फिर नॉर्मल फ़ैन होता है। तो कैपेसिटर जो रनिंग होता है, रनिंग के साथ में कैपेसिटर कैसे शार्ट किया जाता है, उसका मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, तो उसको देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अंदर में जाकर के वायर यहाँ मोटर के साथ में शॉर्ट किया गया है, इसलिए यहाँ से 4 वायर आ रहे हैं, नहीं तो 3 ही वायर आते हैं यहाँ पर। तो 2 वायर ये कैपेसिटर पे लग गए, जो फैन मोटर का कैपेसिटर है, और एक लाइन और एक न्यूट्रल। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एक ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला हो गया न्यूट्रल, यानी कि एक रनिंग में चला गया, एक कॉमन में चला गया फ़ैन मोटर के। जैसे कंप्रेसर की सप्लाई दी जाती है, उसी तरह से बिल्कुल फ़ैन मोटर की भी सप्लाई दी जाती है। तो ये इसका सर्किट ये कंप्लीट हुआ। इस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। और कैपेसिटर के बारे में अगर बताएं, तो 40 UF का कैपेसिटर है ये, यानी कि 1.5 टन का AC है। 1.5 टन के AC में 40 UF का कैपेसिटर लगाया जाता है। 450 VAC लिखा है, 450 वोल्ट AC करंट है, यानी 450 वोल्ट AC करंट इस कैपेसिटर में हम दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 40 UF का है, यानी कि 5 UF का ये दिखाया गया ना, इससे हम फैन मोटर भी चला सकते हैं, और ये हम कंप्रेसर भी इससे रन करवा सकते हैं। 40 UF 5 UF, यानी 5 UF फैन मोटर के लिए है, और 40 UF ये कंप्रेसर के लिए है। तो फैन मोटर के लिए यहाँ पर अलग से कैपेसिटर 3 UF का दिया गया है, क्योंकि ये 3 UF का काम करता है। 3 UF का ये कैपेसिटर है, और यहाँ पर 5 है, इसलिए अलग कैपेसिटर लगाया गया है इसको। अगर ये कैपेसिटर निकालना हो, तो इसको निकाल करके हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट खाली है, यहाँ पर हम दे देते हैं सप्लाई, तो ये कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट वायरिंग होती है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।
और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।